तारीख हो गई 8 मई 2021 दिन शनिवार। और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, इस बढ़ते कोरोना माहौल के बीच मोदी सरकार की तरफ से कुछ और महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। वहीं बैंक खाता वालों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। मौसम समाचार भी जानेंगे, कुछ सरकार की नई योजनाएं भी हैं इस संकट की घड़ी में लोगों के लिए। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट्स पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए दोस्तों, एक तो LIC कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत अब आपको आपके LIC की बीमा पॉलिसी से क्लेम निकालने के लिए यानी कि पैसा निकालने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, कहने का मतलब दोस्तों, अब LIC का क्लेम पाने के लिए आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इससे डेथ क्लेम में आसानी होगी। LIC का कहना दोस्तों कि बिना मनपा के डेथ सर्टिफिकेट के भी आप क्लेम ले सकते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और उसके बीमे की रकम पाने के लिए अब उसके वारिस को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी होगी, उसका कोई नॉमिनी या वारिस है ना। अच्छा, तो ऐसे में अगर महानगर पालिका का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं भी बनवाया जाता है ना, तब भी आपको बीमा के आपकी रकम जो भी है वो मिल जाएगी। LIC ने इस तरह की सुविधा दी है अभी इस महामारी के दौर में लोगों को जल्दी क्लेम देने के लिए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि 15 मई के बाद आपका WhatsApp बंद होने वाला था अगर आप टर्म्स पॉलिसीज को नहीं मानते तो, राइट। लेकिन अब 15 मई के बाद आपका WhatsApp डिलीट नहीं होगा क्योंकि कंपनी ने बड़ा फैसला लिया। कल ही दोस्तों कंपनी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि यूजर्स के लिए अब 15 मई तक शर्तें मानने वाला चक्कर खत्म हो चुका है। कहने का मतलब अगर आप 15 मई से पहले या 15 मई तक भी WhatsApp की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है ना उनको एग्री नहीं भी करते हैं ना, तो भी आपका WhatsApp कंटिन्यू रहेगा, डिलीट वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना। फिलहाल कंपनी इस पर कुछ मॉडिफिकेशन और प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव पर विचार कर रही है, तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, कोरोना काल में लोगों के लिए राहत की बात है। राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। दूध के दाम भी घटाए गए हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ये जो फैसला लिया गया है ना, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया और तमिलनाडु का हाल ही में नया मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ कल ही। आपको पता होगा MK स्टालिन ने 33 मंत्रियों के साथ CM के पद की शपथ ली। PM मोदी ने उनको बधाई भी दी थी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में। और ऐसे में तमिलनाडु का CM बनते स्टालिन का बड़ा फैसला जो निकल कर आ रहा वो ये कि कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को 4-4 हजार रुपए मिलेंगे, जिसमें तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने कहा दोस्तों कि राज्य के लोगों के लिए 2 हजार रुपए की कोविड-19 महामारी राहत राशि मिलेगी। और इसके अलावा उनको दूध में भी कटौती मिलेगी, दूध सस्ता मिलेगा। सरकारी परिवहन बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की घोषणा की गई है। कुछ और योजनाएं भी लोगों के लिए शुरू की गई है। बहुत ज्यादा गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड धारकों को, जो चावल राशन कार्ड धारक है, उनको 4-4 हजार रुपए सहायता राशि दिलाने का भी वादा किया गया। तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की अच्छी पहल है, वाकई में मानना पड़ेगा। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच अब कर्नाटक राज्य ने भी 10 से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। सेम इन्हीं तारीखों के बीच आपको पता होगा कल ही राजस्थान सरकार ने भी घोषणा की थी कि 10 तारीख से 24 मई तक राजस्थान राज्य में भी सख्त लॉकडाउन रहेगा। मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज चैनल पर ही, राइट। तो उसके बाद अब यहाँ पर कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की तरफ से भी बड़ी घोषणा कर दी गई कि 10 से 24 मई तक कर्नाटक राज्य में भी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। यानी कि इस लॉकडाउन के दरमियान सड़कों पर आने जाने की भी छूट नहीं होगी, किसी के भी सड़क पर बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं होगी, शादियां वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। ये ऐसी ही कुछ सख्त गाइडलाइंस लागू मानी जाएगी, ठीक है ना। अगर एक आदमी भी सड़क पर नजर आया तो आप यहाँ देख सकते हैं उसको फिर क्वारंटीन कर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान कर्नाटक के अलावा गोवा राज्य ने भी 9 मई से 23 मई तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया। एज ये लॉकडाउन ही है, लेकिन फिलहाल गोवा राज्य में 9 मई से 23 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कल इस बात की घोषणा की है। हालांकि इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान गोवा में मेडिकल सप्लाई वगैरह ये चालू रहेगी, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एन रंगास्वामी चौथी बार बने पुडुचेरी के CM। उपराज्यपाल सुंदरराजन ने इनको शपथ दिलाई और इस तरह से अब पुडुचेरी के CM जो है मुख्यमंत्री वो एन रंगास्वामी बन चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है कि चौथी बार ये CM बन चुके हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, PM मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से फोन पर बातचीत भी की। WTO में की गई पहल के लिए समर्थन भी मांगा। जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में फोन पर बातचीत हुई, हेलो हुआ। और इस दौरान उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, विश्व व्यापार संगठन, उसमें की गई पहल के लिए समर्थन मांगा।
ये समर्थन कोरोना वैक्सीन के लिए पेटेंट संरक्षण पर वैश्विक छूट को लेकर मांगा गया। दोनों नेताओं ने वैश्विक स्तर पर कोरोना को शामिल करने के लिए टीकों और दवाओं के लिए सस्ती और समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। तो ये कुछ बातचीतें हुई पीएम मोदी और मॉरिसन के बीच में। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जरूरी खबर है, 30 मई को होने वाली सेना भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। कहने का मतलब फिलहाल स्थगित कर दिया। जो इंडियन आर्मी का एग्जाम होना था 30 मई को, लेकिन उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया इसी कोरोना माहौल को देखते हुए, है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने शुरू किया कोरोना से जंग के लिए एक कैंपेन। उन्होंने 2 करोड़ रुपए डोनेट भी किए हैं। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री है अनुष्का शर्मा ने कोविड रिलीफ के लिए एक फंडरेजर शुरू किया। दोस्तों उन्होंने खुद ने एक ऐसा मतलब रिलीफ फंड बनाया है, किट्टो के साथ मिलकर के एक ऐसा कैंपेन शुरू किया उन्होंने, #InThisTogether करके। और आप भी चाहें तो इसमें डोनेट कर सकते हैं। और विराट अनुष्का ने खुद ने भी 2 करोड़ रुपए डोनेट किए है ना, अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, HDFC बैंक में अगर आपका खाता है तो HDFC बैंक के ग्राहक ध्यान दें, आज ही निपटा ले कुछ जरूरी काम, क्योंकि आज नेट बैंकिंग समेत कुछ सुविधाएं ठप रहने जा रही हैं। 8 मई 2021 को HDFC की नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं अवेलेबल नहीं रहेगी। जी हाँ, आज 8 मई को किस टाइम तक HDFC की नेट बैंकिंग सेवाएं काम नहीं करेगी दोस्तों। तो 8 मई को सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं अवेलेबल नहीं थी, मतलब एज ए नाइट टाइमिंग के अंदर, है ना। खैर वो समय निकल ही चुका, आप टेंशन ना लें। और SBI का भी इसी तरह से रात में बैंक मेंटेनेंस के चलते UPI वगैरह बंद थी, ठीक है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाइए, इन मरीजों को कोरोना संक्रमण से है ज्यादा खतरा। इन्फेक्शन के चलते आंखों की रोशनी भी जा रही है। कौन से मरीजों को ज्यादा खतरा है? तो यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिकों की एक नई चेतावनी आ रही है कि जिन मरीजों में डायबिटीज वगैरह की समस्या है ना, जिन भी लोगों में ऑलरेडी शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों में कोरोना के कारण ज्यादा गंभीर परिणाम देखे जाते हैं। कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने की घटनाएं भी सामने देखने को मिली है। दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं होती है ना कि डायबिटीज वाले लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस नामक बीमारी का खतरा बना रहता है। अब ये क्यों होता है खतरा? तो वजह ये होती है कि दरअसल डायबिटीज के मरीजों को अगर कोरोना संक्रमण हो जाता है ना, तो बाकी कोरोना मरीजों की तरह उन्हें भी इलाज में स्टेरॉइड दिया जाता है, राइट। और ऐसे में स्टेरॉइड के सेवन से जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनमें फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कई मामलों में यह फंगस इन्फेक्शन आंख के नसों के पास जमा हो जाता है और इससे मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है और इसके वजह से उनकी आंख की रोशनी भी जा सकती है ना। तो ये समस्या होती है डायबिटीज मरीजों की। स्पेशली ध्यान रखें प्लीज, आप भी अपने उन लोगों का जिनको ऐसा वैसा कोई प्रॉब्लम है तो उनका ख्याल रखें आप। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अंडरवर्ल्ड का वह डॉन जिसकी मौत की खबर फिर निकली झूठ। जुर्म की दुनिया में उनको किस नाम से जानते हैं? छोटा राजन। कल आपको बतागा अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना से जान जाने की खबरें बनी आई थी मीडिया में, लेकिन फिर एम्स हॉस्पिटल ने उन खबरों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि वो अभी जिंदा हैं। ये दावे किए जा रहे जो फर्जी हैं, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना वायरस की फेक एडवाइजरी सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। ICMR ने इसका सच भी बताया। जी हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICMR का ये कहना है कि इंटरनेट पर कुछ ऐसे नोटिस जैसे पॉइंट्स जो वायरल हो रहे हैं जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि पोस्टपोन ट्रेवल अब्रॉड फॉर 2 years, यानी कि विदेश यात्राएं 2 साल के लिए रद्द कर दे वगैरह वगैरह। डू नॉट ईट, बाहर 1 साल के लिए ना खाएं। तो ये कुछ गाइडलाइंस जो है ना, ये फर्जी हैं, फेक हैं, ठीक है ना। ये ऑफिशियली ICMR की तरफ से नहीं है, ये कहना ICMR का। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को लेकर अपडेट है। पेटीएम का धमाका, अब हर ट्रांजैक्शन पर आपको 3% कैशबैक मिलेगा। पेटीएम ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया दोस्तों, पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड करके। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हो, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, पेट्रोल डीजल भरवाना हो गया, तो अब आपको हर ट्रांजैक्शन पर 3% कैशबैक मिलेगा। ये पेटीएम के क्रेडिट कार्ड पर तत्कालीन स्कीम जो चल रही है, इसका कुछ ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। बड़ी खबर देखिए आप, कहीं मौसम साफ हुआ तो कहीं हल्की बारिश भी देखने को मिली कल ही। अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है, तो मैं आपको बता दूं संपूर्ण भारत का आज 8 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। जी हाँ, तो अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व भारत, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधियां वगैरह चल सकती है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट, मौसम अपडेट। और अब बात करें दोस्तों सराफा
बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, तो देखिए सोने और चांदी की चमक बढ़ी है। 47,000 के पार सोना पहुंच चुका है और चांदी भी 70,000 के करीब पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट का मानना है, मार्केट के जो बाजार के एक्सपर्ट लोग हैं उनका ये कहना ना दोस्तों कि आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती हैं सोने की कीमतें, है ना। साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में। अच्छा तो देखिए अपडेट, आप शिल्पा शेट्टी का पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ चुका है। बस केवल एक्ट्रेस की रिपोर्ट नेगेटिव है। बाकी दोस्तों उनकी 1 साल की बेटी समीसा समेत पूरे परिवार को कोरोना हो चुका है। इन दिनों पूरे देश में जहां कोरोना वायरस महामारी का संकट गंभीर रूप से चल रहा है, इस बीच कई वीआईपी बड़ी बड़ी हस्तियां, फिल्म स्टार, एक्ट्रेस और बॉलीवुड की कई सारी पर्सनैलिटीज भी कोरोना के संपर्क में आ चुकी हैं, राइट। मतलब संक्रमण के अंदर भी आ चुकी हैं। और इसी बीच दोस्तों शिल्पा शेट्टी का पूरा परिवार महामारी की चपेट में है। पहले शिल्पा के सास ससुर को कोरोना हुआ था, उसके बाद उनके दोनों बच्चों समीसा व विवान भी संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद उनकी मां, अंत में उनके पति राज कुंद्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन फिलहाल एक्ट्रेस की रिपोर्ट नेगेटिव है। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप कि भारत से भी खतरनाक है ब्राजील का कोविड स्ट्रेन। महज 1 महीने में 1 लाख लोगों की जान चली गई। मतलब कि आजकल ब्राजील में कोविड का एक और नया स्ट्रेन चल रहा है, जहां महज 1 महीने में भी 1 लाख से भी ज्यादा लोग जान जाने वालों की संख्या में हो गए। और अब ये ब्राजील देश जो है ना, मौत के मामलों में दुनिया में दूसरे नंबर पर चल रहा है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने देश में हालात बिगड़ने को लेकर आगाह भी किया है। तो कहने का मतलब ब्राजील में और एक नया कोरोना स्ट्रेन आ चुका है। यात्राएं आजकल ब्राजील की ना करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अभी सरकार ने बैन लगाई रखा है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना संकट के बीच वायुसेना जो है वो इजराइल से ऑक्सीजन के 3 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर आई है। सप्लाई बढ़ाने के लिए वायुसेना भी जुटी हुई है कड़ी मेहनत करने में, तो अच्छी बात है ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर से हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर यानी कि दोनों ही देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक दूसरे से बातचीत हुई। और भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बातचीत करने के दौरान दोनों ने प्लान बनाया कि कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिए हैं। दोनों ही देशों ने इस बात का समर्थन किया कि दुनिया को इस कोरोना महामारी से बाहर निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए, अब ब्रिटेन नहीं भेजी जाएंगी कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोज। हमारे देश में ही 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। पहले सरकार की प्लानिंग में था दोस्तों की ब्रिटेन को 50 लाख डोज देने की, लेकिन अब हमारे देश में ही 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगाना शुरू किया जा चुका है ना। तो ऐसे में कुल मिलाकर के यूके भेजने के लिए भी जो 50 लाख टीके रख रखे थे वो अब हमारे देश में ही लगा दिए जाएंगे। इतने दिन उनको रख रखा था कि यूके भेजने के लिए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, एक झटके में 20% बढ़ जाएगी अस्पतालों में बेड की क्षमता। आरबीआई के एक फैसले का इस तरह से असर देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बताऊंगा दोस्तों कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की मदद इस महामारी के दौर में भारत के लिए करने की प्लान बनाई है। और इसीलिए अब जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज वगैरह है ना दोस्तों, उनको जल्दी से जल्दी सस्ता लोन मिल सकेगा, जिससे कि इलाज की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ देश में दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट की उपलब्धता भी बढ़ेगी। तो इस संकट की घड़ी में ये वाकई में आरबीआई का अच्छा फैसला रहा है। और साथ ही खबर देखिए आप, तीसरी लहर से भारत कैसे बचेगा। सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर का असर कम करने का उपाय भी बताया है और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की बात भी कही है। सरकार का कहना दोस्तों कि कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी। अभी तय नहीं है कि ये कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। वहीं अब सरकार का यह कहना है कि हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि गाइडलाइंस कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती है ना। तो ये सरकार की बातें चीतें चल रही हैं। इसी बीच आपको पता होगा हाल ही में वैज्ञानिकों की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भारत में चेतावनी जारी की गई है। तो कुल मिलाकर के हमें सावधान तो रहना ही पड़ेगा और गाइडलाइंस का पालन करना, कहने का मतलब बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाना, ठीक है ना। और साथ ही देखिए भारत को अच्छी मदद भी मिल रही है दोस्तों। दुनिया भर से भारत को अब तक 3 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल चुके हैं। 13 ऑक्सीजन प्लांट भारत आ चुके हैं। सरकार बोली कि मदद सीधे राज्यों को भेजी जा रही है। अभी तक किस देश ने भारत की किस तरह से मदद की, इसको लेकर भी आप देख सकते हैं। कुवैत से 215 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और 2600 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत पहुंचाए गए हैं। स्विट्जरलैंड से 24 करोड़ के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और रेस्पिरेटर भारत लाए गए हैं। जर्मनी, सिंगापुर, यूएई, ओमान, यूके, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड से भी मेडिकल सप्लाई और ऑक्सीजन जनरेटर आ रहे हैं। वहीं बहरीन, कतर और सिंगापुर से भी ऑक्सीजन जनरेटर और सिलेंडर भारत आ रहे हैं। मतलब कितने अलग अलग देशों ने भारत की संकट घड़ी में मदद की, वाकई में मानना पड़ेगा। और इन सब के बीच भारत में आज के कोरोना डेटा की बात करें तो वही सिलसिला अभी भी जारी है दोस्तों। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 18 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 37 लाख 21 हजार से भी ज्यादा चल रहे हैं। और वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में जान
जाने वाले लोगों की संख्या के आंकड़े की बात करें तो इतने दिन तो 4000 के अंदर जा रही थी लोगों की जाने, लेकिन आज तो 4100-4200 के समथिंग, 4191 लगभग 4200 लोगों की कोरोना के चलते पिछले 24 घंटों में जान गई। और उसके बाद भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 2,38,000 से भी ज्यादा हो चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए अपडेट, आप केयर्न एनर्जी और भारत सरकार का टैक्स विवाद और भी ज्यादा उलझ चुका। सरकारी बैंकों को विदेशी खातों से पैसा निकालने का निर्देश दिया गया। जो दरअसल भारत सरकार और केयर्न एनर्जी के बीच टैक्स विवाद सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने सरकारी बैंकों को विदेशों में अपने विदेशी मुद्रा में खातों से धन निकालने के लिए कहा है। सरकार को आशंका दोस्तों की आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थ के फैसले के बाद केयर्न एनर्जी इन बैंकों का केस सीज करने की कोशिश कर सकती है, और इसीलिए सरकार जो है पहले से ही ये ऑर्डर जारी कर चुकी है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, आ गया देश का पहला ऑटोमेटिक हाइब्रिड ट्रैक्टर। 50% ईंधन की बचत होगी। और पहला हाइब्रिड का मतलब हुआ दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल दोनों पर भी बेस्ड होगा। पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रैक्टर होगा जिसमें बैटरी भी नहीं होगी। करीब 2 दर्जन फीचर से लेस इस ट्रैक्टर जैसा दूसरा ट्रैक्टर अभी इंडस्ट्री में नहीं है। ऑल व्हील इलेक्ट्रिक ड्राइव टेक्नोलॉजी विथ नो क्लच, नो गियर एंड सिंपल 3 मोड्स ऑपरेशन, फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स टू इजी आउट द ह्यूमन एफर्ट ऑफ फार्मर्स। कहने का मतलब पूरा ऑटोमेटिक होगा, गियर डालने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली आगे पीछे या न्यूट्रल 3 गियर होंगे। हाइब्रिड इंजन के चलते इसमें आपको एवरेज डबल मिल जाएगा जो नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं उनकी तुलना। कीमत की बात करें दोस्तों तो 9-9.5 लाख रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है, जो कि 2-3 अलग अलग मॉडल के रूप में अलग अलग होती है। 30 मई से इसकी बुकिंग शुरू होने जा रही है, आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए महाराष्ट्र के अंदर पुलिस कमिश्नर का एक फिल्मी अंदाज देखने को मिला। कामकाज का जायजा लेने के लिए मुस्लिम युवक का इन्होंने हुलिया बनाया और थाने पहुंच गए। वहां उन्होंने जाकर के कहा कि कुछ गुंडों ने हमारी बेगम से छेड़खानी की है, और बेगम का साथ देने के लिए इन्होंने इनकी पत्नी को लिया, यानी कि इनकी पत्नी बनकर ही थाने गई, लेकिन ये अपना रूप बदल करके थाने गए जिससे कि इनको कोई पहचान नहीं पाए। और इन्होंने ये अभी इसलिए किया दोस्तों कि इस महामारी के दौर में पुलिस थाने वाले जो है ना वो आम लोगों की कंप्लेंट शिकायतों पर क्या रिएक्शन करते हैं, किस तरह से उनके साथ पेश आते हैं, किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, यही जानने के लिए मतलब पुलिस कमिश्नर ने इस तरह का फिल्मी अंदाज में परीक्षा ली है पुलिस थाने वालों की, जिसमें दोस्तों कई तरह के पुलिस थाने वालों ने इनके साथ गलत व्यवहार भी किया। फिर उनकी तो आपको पता है क्या बजी होगी बैंड। तो वाकई में मतलब ऐसे पुलिस कमिश्नर को भी थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे भी हर कहीं नहीं मिलते जो अपने काम के प्रति इतने वफादार और समर्पित होते हैं, राइट। ओके, इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए कि हमारे भारत के कोई 3 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको भारत के कोई 3 पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। एक काम और करना, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, इसको दबा करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना काम की खबरें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। और साथ ही सब्सक्राइब करने से आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। और उसके बाद आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और ख्याल रखना आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी। अभी कोरोना काल चल रहा तो बिना काम घर से बाहर ना जाएं, और अभी तो लॉकडाउन की पाबंदियां भी बढ़ चुकी हैं, फिर पुलिस के डंडे भी पाती आ सकते हैं। सावधान रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, ख्याल रखना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।